कितना उत्तम हुआ आज का दिन, खुदा का दिया हुआ। आनंदित है हम लोग क्या यहाँ पर खुदा का योजना थी, यहाँ पर महासभा हो, खुदा का वचन को सुनने के लिए हमारे इस घर का दरवाजा खोला गया। इसलिए यहाँ पर खुदा उपस्थित है और खुदा को हम लोग धन्यवाद दें, क्योंकि हम लोगों को खुदा यहाँ तक हम लोगों को लाने में सहायता दी, वे हम लोगों को सही सलामत यहाँ तक हम लोग आए। अब इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए उसको हम लोग आदर और महिमा के लिए हम उसको प्रार्थना के द्वारा, गीतों के द्वारा और गवाही के द्वारा और वचन के द्वारा उनको आदर और महिमा दे। इससे पहले हम अनुरोध करता हूं कि कोई भी सदस्य इस घर की जो प्रार्थना में अगुवाई करें। हम विश्वास करते हैं आपके वायदे पर, क्योंकि आपने कहा कि मेरे नाम पर जहाँ 2-4 मुट्ठी भर के लोग इकट्ठा होते हैं और मेरे नाम को पुकारते, मेरे नाम की दुहाई देते हैं, मैं उनकी सुनता हूँ। उनके बीच में उपस्थित हो करके उनकी मनोकामनाओं को, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर मैं पूरी करने वाला तुम्हारा एक ही परमेश्वर है और वो मैं हूँ। सच में आपने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। मेरा नाम यहोवा पिता है, मेरा नाम प्रभु यीशु है। सच्चे दिल से, सच्चे मन से ईश्वर के पिता, हम तो वो इंसान हैं कि जो पाप के कीचड़ में पड़े हुए थे और आप वहाँ से हमको खींच कर लाए, हम पर दया की, हम पर रहम की, हमारा नाश होने से पहले ही हमको बचाने के लिए अपनी नज़दीकी में ले आए, ऐसी संगति में ले आए ईश्वर के पिता। सच में और आज का विश्राम का दिन हम आपका बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि आपने संगति के लोगों के बीच में हमको रखा, सबको, एक एक शख्स को, और अपनी हुजूरी में आने का मौका प्रदान किया। आज अपने याजक के द्वारा, प्यारे पिता, चौपान के द्वारा हम वचन सुनने जा रहे हैं और आपने कहा जो मेरे वचनों को सुनेगा और उस पर विश्वास करेगा, उसका बदला उसके विश्वास का मैं उसको हमेशा हमेशा की ज़िंदगी दूंगा। ये सच है और हम विश्वास करते हैं। आज की शाम हम आपके आगे अपने सरों को झुका देते हैं प्यारे प्रभु और आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा, इबादत करते हैं। अपने प्यारे प्रभु परमेश्वर इन गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और सारा आदर जलाल सम्मान आपको देते हैं। सच है प्यारे प्रभु, हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि हम आज की दुनिया में ये शैतानी बातों से दूर रह के आपके वचन को सुनने जा रहे हैं। आशीष मांग लेते हैं आपके चौपान पर, आपके खादिम पर, जो सिर्फ और सिर्फ उसके जीवन का मकसद यही है, अपने जीवित प्रभु परमेश्वर की प्रशंसा करना, अपने प्रभु परमेश्वर का नाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना, आत्माओं को बचाना, आत्माओं को जीतना। हमारे मनों को और दिलों को, विश्वास को जांचने वाले प्रभु परमेश्वर आप हैं। सच्चे दिल से प्यारे पिता आपकी आशीष मांग लेते हैं आपके चौपान पर। जो इस काम में दिन रात लगा रहता, रात बिरात जब भी उसको पुकारो वो सुनता है और सहायता मदद करने के लिए खड़ा होता है, सिर्फ आपके वचन को थाम कर, आपके वचन को सुनकर, क्योंकि उसके दिल में खुद आपने ऐसा विश्वास उत्पन्न किया है और आप सच्चे और जीवित हमारे परमेश्वर हैं। ये शाम प्यारे प्रभु इस परिवार के लिए, जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, सब के लिए आपके अनमोल आशीष मांग लेते हैं। वो आशीष मांगते हैं प्यारे पिता जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। संसारिक आशीषें तो आप देते हैं, क्योंकि आपने कहा मैं पिता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुमको मेरी आशीषों की ज़रूरत है। मैं तुमको संसारिक आशीष, तुमको आत्मिक आशीष भी दूंगा और मैं चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए जो वायदा किया है और जो जीवन देने के लिए तैयार किया है वो तुम पाओगे अपने विश्वास के द्वारा। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता हमारे परिवार में, यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, जो बच्चे नहीं हैं, जो बुजुर्ग नहीं हैं, जो बच्चे दूर दूर हैं, डेंजिल है, बुलबुल है, बब्बल है और अपने नाते रिश्तेदार हैं, प्यारे प्रभु सबको आत्मिक तौर से शामिल करके उनके लिए भी आपकी आशीषें मांग देते और ख़ास तौर से विश्वास की मजबूती उन बच्चों को, उन लोगों को भी अपनी संगति में रखना, अपने वचन के नज़दीक रखना
और जिसके कारण से वो अपने विश्वास में आत्मिक उन्नति पाएंगे और आपका क्या हुआ वायदा भी हासिल करने पाएंगे। सचमुच में आज के दिन आपने हम सबों को भला चंगा रखा और आत्मिक शारीरिक शक्ति ताकत बल देकर शैतानी ताकतों से वारदातों से बचा करके ये मौका प्रदान किया ये वचन को सुनने के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं इस परिवार के शख्स के लिए, क्या बुजुर्ग क्या जवान क्या बच्चा, सब के लिए अपने सबों के लिए आपकी आशीषें मांग लेते हैं। और यहाँ पर आपकी उपस्थिति होगी, पवित्र आत्मा से सबको भरपूर कर देंगे, अभिषेक करके हमारे दिल दिमाग में आपका डर खौफ समाया रहेगा उस जीवन को पाने के लिए जो जीवन आप देना चाहते हैं। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, आज की शाम हमारी गलती हमारी भूल चूक हमारे पापों को क्षमा करके हमको विश्वास की मजबूती देंगे, पवित्र आत्मा से अभिषेक करके अपनी शक्ति ताकत बल कुव्वत अनुग्रह और सामर्थ प्रदान करेंगे। प्यारे पिता, सिर्फ हम यहाँ पर बैठकर अपना समय बर्बाद ना करें, लेकिन आपके वचन में मन लगाए, ध्यान से सुने और उनको उन पर चलने वाले हो सकें। प्यारे प्रभु, अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके। सच में हम विश्वास करते हैं, आपने कहा कि तेरे विश्वास के कारण से, तेरे प्रार्थना करने से तेरा और तेरे परिवार का उद्धार करूँगा। हम आपकी आशीष मांग लेते हैं सच्चे दिल से सच्चे मन से। आज का वक्त प्यारे प्रभु हमारे सर आपके कदमों में झुकते हुए हम आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा इबादत करते हैं, वचनों को सुनते हैं और ये वचन सुनकर औरों को भी बताने पाए समझाने पाए, ताकि उनकी भी आंखें खुले, आत्मिक आंखें खुले और वो भी आपके नज़दीकी में आ करके विश्वास ला करके अनंत जीवन पाने के काबिल हो जाए। धन्यवाद प्यारे पिता, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए और पूरी करने के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर करेंगे। गीत का नाम है मेरे मांगने से ज़्यादा। सभी अपनी बुक में खोल लेंगे, पेज नंबर है 131 और सॉन्ग है 208 और पेज नंबर है 131। सॉन्ग है मेरे मांगने से ज़्यादा मेरे सोचने से अच्छा। मेरे मांगने से ज़्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज़्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर मेरी राहों में भी मुश्किल भटकाती है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज़्यादा गैरों ने छोड़ा अपनों ने भी मुस्कुराया मेरा आँखों के आंसू तन्हाइयों की रातें मुश्किल में तूने अपना लहू बहाया गुनाहों को ये धोया मैं पाई है माफ़ी यीशु से। आमीन। मेरे मांगने से ज़्यादा जीवन ही मेरा तेरे सवाल तूने दी है
लगता हुआ मेरी राहों में तीर बन गए, मेरे भाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा मेरे रोकने से अच्छा, मेरी भाई है आशीष यीशु से। Praise the Lord. Praise the Lord. सच है कि हम जितना सोचते हैं उससे बहुत कई गुना ईश्वर हमें देता है, और जो भी चीज़ें हमारे दिल में चलती हैं वो हमारे लिए पहले ही उसको प्रोवाइड कर देता है। इसके लिए हम जितना भी खुदा का धन्यवाद करें उतना कम है। और हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे, और दूसरे गीत के लिए सब पेज नंबर 76 निकालेंगे। पेज नंबर 76 और सॉन्ग नंबर है 121। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। Praise the Lord. मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखा ऐसा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे ऐसा है। तेरी मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिससे पूरी दृष्टि से गुजारता नहीं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिससे पूरी दृष्टि से गुजारता नहीं। तेरी Praise the Praise Lord. the Lord. हालेलुया। अभी समय है गवाही का। जो किसी का गवाही है तो खुदा के सामने अपने गवाही प्रस्तुत करें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी गवाही है कि कल सोनल का पेपर है ग्रेजुएशन का, और उसने मेरे से कल शाम को कहा कि मम्मी कल नानी के यहाँ मीटिंग है, आप और पापा चले जाइएगा। मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मुझे पेपर की तैयारी करनी है, मंडे को मेरा पेपर है। तो मैंने उससे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं अपने आप अपने मन में बात करने लगी कि तैयारी तो यहोवा की ओर से होती है और बुद्धि देने वाला भी खुदा यहोवा है। तो मैंने अपने मन में सोचा कि काश तुम चलती तो तुम्हें वहाँ और भी बुद्धि मिलती, लेकिन मैंने सोना से कुछ नहीं बोला। और आज सुबह जब मैं दोपहर में काम कर रही थी तो सोनल मेरे से अपने आप कहने लगी, मम्मी मेरा सारा तैयार हो गया है, मुझे सब याद हो गया है,
और मैं मीटिंग में चलूँगी। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं और जो हम बात करते हैं खुदा से, तो खुदा उस चीज़ों को पूरी करता है और हम सब यहाँ पे आने वाले हो सके, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी एक गवाही और है कि खैर गवाही तो भैया को देनी चाहिए थी, लेकिन उनकी जगह मैं ही दे रही हूँ। हमारे जो विकास भैया हैं, उनके कान में लगाने वाला जो ईयरबड होता है वो खो गया था और काफ़ी महीने पहले से वो खो गया था। और एक दिन जब हम मीटिंग से भवन से लौट रहे थे तो भाभी ने मेरे से कहा कि सुची, हम बार बार तुमसे कहना भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे भैया ने कहा है कि उनके लिए प्रेयर करना कि उनका जो खो गया है वो उनको मिल जाए, और उन्होंने कहा है कि सुची प्रार्थना करेगी तो मिल जाएगा। तो मैंने उस समय जब कोई ऐसा कह देता है तो एक मन में हो जाता है कि अगर किसी का विश्वास ऐसा है और अगर वो चीज़ नहीं होगी तो उसका विश्वास कमज़ोर ना हो जाए। और मैं और मेरे हस्बैंड जब सुबह दुआ करते थे तो हम लोग इस बात को रखते थे कि खुदा बाप उनका भैया का ये चीज़ मिल जाए जो खोई है, और इसलिए नहीं कि मतलब कि मिल जाएगा तो हम खुदा का धन्यवाद देंगे, बल्कि इसलिए कि उनका विश्वास था कि प्रार्थना के द्वारा ही मिल सकता है, तो इससे उनका विश्वास और मजबूत होता और बढ़ता। और मैं जानती हूँ कि वो खुदा में हैं और उनका विश्वास अपने पिता में है, क्योंकि उन्होंने भी अपने अद्भुत जीवन में अद्भुत कार्यों को अपने खुदा की देखा है। तो मैं यही सोचती थी, लेकिन काफ़ी समय बीतता रहा और वो मिल नहीं रहा था। तो मैं पूछती भी थी मम्मी से, मम्मी मिला? तो मम्मी कहती थी नहीं अभी तो नहीं मिला, लेकिन हम दुआ में बराबर उस चीज़ को रखते थे। और मैंने सोचा था कि उनका बर्थडे सितंबर में आ रहा है, अगर नहीं मिलेगा तो हम उन्हें वो चीज़ गिफ्ट कर देंगे। तो हमने शॉन से पूछा भी कि मामा से पूछना कि वो क्या था और किस कंपनी का था, तो शॉन हम लोग उनको बर्थडे में गिफ्ट कर देंगे। तो कहने लगा ठीक है। लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हमारी भाभी कुछ काम कर रही थी और खुदा उनके मन में बार बार डालने लगा कि तुम बाइबल में लाइन खींचने के लिए स्केल उस ड्रॉज में जाके खोलो और देखो। और वो बार बार उनके मन में वो बात आ रही थी, उन्होंने काम छोड़ा और उन्होंने कहा पहले मैं जाके स्केल निकालूं। और जैसे ही उन्होंने ड्रॉज खोला, वो भैया का जो खोया था कान वाला वो उसी में रखा हुआ था। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि इसी तरीके से जब हम प्रार्थना और दुआ में आते हैं और हमारा विश्वास होता है कि इस दुआ से ये चीज़ हो जाएगी, तो सच में खुदा बहुत अद्भुत कार्यों को करता है। और मेरी एक गवाही और है अपनी बेटी के लिए कि अभी कुछ बात थी और किसी की शादी से रिलेटेड बात थी, और उसमें मतलब जो है हमारी बेटी को बताया गया कि तुम्हारी जानने वाली है तो तुम थोड़ा पता करके बताना। लेकिन इसने बोला कि मम्मी वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ती है, मतलब पढ़ती थी, और मम्मी हम कैसे बोल दें मतलब किसी के बारे में और क्या कह दें, और मतलब मैं नहीं बोलूँगी कुछ भी, मैं कह दूँगी कि सब ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे अंदर से ऐसी घबराहट हो रही थी कि किसी की ज़िंदगी का सवाल है और मतलब कि कुछ ऐसा हुआ तो मतलब अच्छा नहीं होगा कि कुछ चीज़ें पता हैं और हम ना किसी को बताएं। तो मैंने कहा हाय सोनल, लेकिन मैंने इससे कुछ नहीं बोला। और आप मानेंगी नहीं, जो चीज़ें मेरे अंदर चल रही थी वही मेरी बेटी के अंदर चल रही थी। उसको रात में नींद नहीं आती थी, जब इसकी आंखें खुलती थी तो उसको यही लगता था कि मैं बता दूँ। और इसने ये फैसला लिया और इसने जिसको बताना था उसको कॉल करके बताया कि लड़की ठीक नहीं है, और उसके बारे में सारी डिटेल्स बताई कि ऐसी ऐसी बात है। और मैंने 2-4 लोगों से पता लगवाया है, और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ये बात मेरे अंदर चल रही थी, वही बात मेरी बेटी के अंदर चल रही थी। और जब वो मेरे घर आए और उन्होंने इसकी तारीफ़ करी और कहा कि वाकई में तुम्हारी लड़की अपनी एज से कहीं अधिक सिंसियर है और उसने ऐसी बातों को हमें बताया, हमारे बच्चे की लाइफ को बचाया, तो मुझे तो नहीं पता था कि इसने बता दिया है उनको। और मैं सच में बड़ी खुश हुई। और जैसे ही वो गए मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने कहा तुमने सब बता दिया? कहने लगी हाँ मम्मी, मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, मुझे बहुत उलझन बेचैनी हो रही थी, बार बार मेरे मन में खुदा डाल रहा था कि नहीं बताओ बताओ। मैंने कहा सोनल आज मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे मन में भी यही बात आ रही थी और मेरे मन में हो रहा था कि अगर हम नहीं बताते तो हम किसी थर्ड पर्सन से फ़ोन करवा के बताते। फिर मैंने इसको वचन से समझाया, मैंने कहा जब खुदा के सही वचन में चलो तो पिता इसी तरीके से हमें गलत राहों पे नहीं भटकने देता है। वो सच्चाई को कहता है कि सच बोलो, चाहे किसी का कुछ भी है तुम सच बोलो। और ये वाकई में ये जो अंदर से हमारी आत्मा बदली है और जो हमारे अंदर ये व्यवहार बदला, ये सिर्फ खुदा के सच्चे वचन पे चलने से, जो खुदा ने अपने बेटे को हमें दिया है उसके द्वारा जो वचन हम सुनते हैं, इससे वाकई में हमारी ज़िंदगियाँ बदली हैं, हमारा व्यवहार बदला है। और ये प्रत्यक्ष रूप से हम एक दूसरे के अंदर गवाही के रूप में देखते हैं। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में सच का साथ दो, क्योंकि सच ही ईश्वर है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. God bless you. God bless you. भाई आवाज़ और चेक कर लीजिएगा जब बहन बोले। मैं अपनी गवाही दूंगी। हाँ जरूर दीजिएगा। Praise the Lord. खुदा का सबसे पहले धन्यवाद करते, क्योंकि
दवाई देने में बहुत कमजोर है, बहुत है जिंदगी में, लेकिन हम कमजोर है देने में, इसलिए कि हम मतलब ये सोचते हैं अरे ये छोटी छोटी सी दवाइयाँ क्या दे, लोग हंसेंगे, कहेंगे ये छोटी छोटी सी दवाई ले रहे, इसलिए हम चुप हो जाते हैं। लेकिन बहुत हथियार होता है। मेरी दवाई ये है कि इस महीने 8 तारीख को हमारे यहाँ प्रेयर की, तो 8 तारीख को हमारे यहाँ घर में प्रेयर थी और 7 तारीख को सुची के यहाँ थी। तो एक इसकी प्रेयर कैंसिल हुई कि बेटा आज तुम्हारी यहाँ नहीं हो पाएगी, हमको किसी और के यहाँ करनी है, आप तुम्हारे यहाँ कल आज ही कर लें, 6 तारीख को कर लेंगे। अब मैंने कहा 6 तारीख को इसके यहाँ होगी तो 7-8 को हमारे यहाँ होगी। इत्तेफाक से हमने मतलब अपने बेटे के लिए डैनजीत के लिए माना था ना कि इसकी मतलब हम लोग ने बहुत प्रेयर करी उसके लिए, और सच में भगवान ने भी प्रेयर हुई उसके लिए। तो खुदा ने प्रार्थना तो सुनी, बहुत सुनी और बहुत तौर से उसको आशीष भी दिया, लेकिन कुछ दुष्ट भी अपना काम कर रहा था, दुष्ट भी चल रहा था साथ में यानी क्रोध की आत्मा, जिससे कि वो बच्चा डिस्टर्ब था और वो उस जगह पे जहाँ कर रहा था वो जगह उसने काम मतलब रिजाइन दे दिया, नहीं करा। तो उसको मतलब थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ी, जब तुम मतलब जो आशीष तुमको मिली तुम उसको ठुकराओगे तो खुदा भी नाराज होता है ना। तो वो दूसरी जगह मतलब ट्राई कर रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन जहाँ इंटरव्यू दे रहा था वहाँ उसका मतलब नहीं हो पा रहा था, जहाँ वो चाहता था वहाँ नहीं हो पा रहा था। और वो आए थे, खुदा उसको बहुत आगे मतलब आशीष दे रहा था कि कहीं बहुत जगह उसके लिए रास्ते खुले, लेकिन उस समय की दृष्टि उसको पता वो उसको ऐसा मतलब कर दिया उसने कि वो करना नहीं चाह रहा था, कहीं वो अपनी मन की करना चाहता था कि मुझे मतलब इस जगह करनी है। तो उसको वहाँ से भी वो हो गया। अब समय निकल गया, काफ़ी टाइम का बात हम लोग अपने मन में रखे रहे, अपने दिल में, अपने घर में, कि किस तरीके से हम माँ उसकी काम कर रही थी, कितना खर्चा उसके ऊपर हो रहा था। हम लोग केवल दुआ में लगे रहे विश्वास के साथ, और बहुत खुदा ने समय समय पर काम दिखाए। जिस दिन हम भवन में गए हैं, भवन में हम इसीलिए गए थे कि उसका इंटरव्यू था और उसके लिए प्रार्थना की जाए भैया के साथ रोहित से। उसी समय फोन आया था बेटे का, उसने गवाही भी दी थी और अपना इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू था उसका रात में, तो उसने गवाही दी थी और इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। तो हम लोग बहुत खुश हो गए, चलो खुदा ने मतलब उसके लिए रास्ता खोला है। लेकिन वहाँ भी उसने दुष्ट ने रोड़ा लगाया, उसने यानी इच्छा से नहीं इंटरव्यू दिया, उसकी मतलब इच्छा नहीं थी यहाँ करने की, और ये बात हम लोग जानते थे, तो वहाँ उसका नहीं हो पाया था। जब करोगे नहीं मेहनत तो कैसे प्रतिफल पाओगे, नहीं हुआ, तब भी हम लोग मतलब हो रहे हैं। उसके बाद मतलब निराश तो थे कि मतलब दुख तो था हम लोगों को, लेकिन एक आशा थी। आशा यही थी कि खुदा प्रार्थना सुनता है, खुदा ताड़ना देता है बच्चों को, लेकिन ऐसी ताड़ना नहीं देता कि बच्चा सह ना सके, वो उसको रास्ता दिखा रहा है, कई जगह से ठोकर मिल रही है उसको। और एक खुदा ने हम सबकी प्रार्थना सुनी। खैर हमने धन्यवाद का उसी दिन वहाँ हमने माना था भवन में, जैसे इसके लिए प्रार्थना हो रही है हम भवन में धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, और जैसे फोन आया उसका तुरंत प्रार्थना हुई उसके लिए। फिर हमने धन्यवाद की वहाँ प्रार्थना भी करवाई भवन में। उसके बाद फिर जब एक जगह इसका इंटरव्यू हुआ जहाँ ये चाहता था कि मुझे मिले, मैं इस कंपनी में करूँगा, तो वो कंपनी में इंटरव्यू दिया उसने। इंटरव्यू देने के बाद उसको बुलाया गया कि इस तारीख को तुमको ज्वाइन करना है, और वो उस दिन भी उसने दुष्ट ने काम किया, उस दिन भी उसने छुट्टी ले ली, अभी 1-2 दिन का टाइम कीजिए मुझे। फिर वहाँ से कैंसिल हुआ उसका। फिर उसके बाद उसने मतलब इसी तरीके से आया, यहाँ आया, हम लोग ने कहा यहीं रहो, यहाँ भी नहीं रहना चाहा उसने,
नहीं मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं वहीं रहूँगा, मैं अपना ट्राई करूँगा। फिर चला गया खैर, और इतनी परेशानी माँ ने झेली, मतलब खुदा ने इतनी आशीष दी उसको कि उसने अपने बच्चे के पीछे लाखों रुपए खर्च कर दिए, और लेकिन शैतान उसके अंदर काम कर रहा था। और आखिरकार हम लोगों ने धैर्य नहीं छोड़ा, हम लोग प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना में हर पल हमारी ये छोटी वाली बेटी उसके लिए तो जरूर प्रार्थना करती है, भूलती नहीं है। हम खुदा को धन्यवाद देते कि छोटे बच्चे की भी प्रार्थना खुदा ने सुनी, और हम लोगों की भी आशा को टूटने नहीं दिया। आखिर फिर उसी कंपनी से उसके लिए कॉल आ गया, उसकी मन पसंद की खुदा ने उसको दे दी, और उसने वहाँ अटेंड कर दिया, ज्वाइन कर दिया। हम खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देते। एक भवन हमारा छोटा था जहाँ मुझे गवाही देनी थी, संगीता के यहाँ, क्योंकि हम लोग वहाँ सब संगति में रहते हैं, तो हमने इसीलिए हमने छुट्टी ली थी। मैंने कहा कि रोहित से मैंने कहा, रोहित बेटा ऐसा है कि मतलब एक दिन आगे बढ़ा दो हमारा, क्योंकि हमने वहाँ धन्यवाद की मीटिंग में जाना था। उसने कहा बिल्कुल जाइए आप, बढ़ा दिया इसने। कल हम गए मिल के वहाँ धन्यवाद की प्रार्थना हुई, बहुत अच्छी प्रार्थना हुई। खुदा कम से कम 70-75 आदमी थे, इतनी अच्छी प्रार्थना हुई। खुदा मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इतनी अच्छी अच्छी गवाहियाँ हुई हैं, बहुत धन्यवाद देती हूँ। तब मेरा हौसला बढ़ा, तब मैंने वहाँ पर गवाही दी, और बहुत लोगों ने मतलब ध्यान से सुना। तब मैंने लोगों से कहा कि देखो धैर्य रखना सीखो, खुदा मतलब जल्दीबाजी में मतलब कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, आते हो खुदा के पास और फिर ठुकरा के चले जाते हो, नहीं हमारी प्रार्थना तो नहीं सुनी। धैर्य रखो, समय होता है एक चीज़ का, खुदा सबकी प्रार्थना का जवाब देता है, जैसा हमारी प्रार्थना का जवाब दिया। तो हम धन्यवाद करते हैं, ये मौका खुदा ने मुझे दिया है कि मैं घर में भी, अपने घर में भी इस बात की गवाही दूँ। और बहुत अच्छी धन्यवाद की प्रार्थना हुई, हमारी बहुत अच्छी अच्छी गवाहियाँ हुई। मैं खुदा को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि खुदा हमें बल समझ बुद्धि देता है ना। हिम्मत नहीं होती लेकिन शक्ति वो देता है। तो इसलिए इसीलिए मैं अपने घर में बच्चों से कहती हूँ कि प्रार्थना में विश्वास करो, और प्रार्थना के समय हंसी मजाक ठट्टा ये अच्छी बात नहीं है, इससे हम खुदा को क्या करते हैं, बेइज्जती करते हैं। प्रार्थना ध्यान से करो और विश्वास रखो, प्रार्थना का जवाब तुमको मिलेगा और बड़ी आशीष होगी। और अगर हमारा बेटा 2 साल वहाँ लग के काम कर लेगा तो खुदा उसको बहुत बड़ी आशीष देगा। बस यही प्रार्थना करते रहना उसके लिए कि अच्छे से मन लगा के वो अपनी नौकरी करे। खुदा को सारी महिमा आकर सम्मान देते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है वचन की ओर चलेंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम सब पिता के वचन से सीखें, जानें, क्योंकि हम जानते हैं कि पिता का वचन जानना और उसके वचन में चलना ही जीवन है। सारी बातें हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती हैं, लेकिन इससे पहले कि हम उस भलाई को अपने जीवन में ग्रहण करें या पकड़ें, यह अवश्य है कि हम अपने पिता के वचन पर विश्वास करें। आज बहन शीला पीटर की यहाँ प्रार्थना है और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आज खुदा की दया से गीत की पुस्तक नई आ गई है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज आप देख रहे होंगे कि हम लोग एक गीत की पुस्तक खोल के गा रहे थे। खुदा ने पुस्तकें नई दे दी हैं और आज आपको आवाज़ अगर और बहुत अच्छी क्लियर सुनाई दे रही है तो आज माइक भी अच्छा आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। स्टैंड भी आ गया है, स्टैंड भी बहुत अच्छे से लगा हुआ है और सारी बातें बहुत अच्छे से हो रही हैं। खुदा सब बातों में बढ़ा रहा है। हम जानते हैं कि
आप तक आवाज सही से पहुंचे और वचन का एक एक शब्द आपको क्लियर सुनाई दे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें। और पिता की दया से ये माइक ऐसा है कि इसमें आप अभी जब मोबाइल पे जब बाद में वचन सुनेंगे, अभी भी सुन रहे होंगे, तो बहुत तेज आवाज़ आ रही होगी और मोबाइल आप कहीं पर भी रख के वचन को सुन सकते हैं, क्योंकि मोबाइल की आवाज़ से भी ये 2-3 गुना ज़्यादा आवाज़ दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पिता ने हमें और आपको बहुत आयत से बढ़ाया, समझाया, सिखाया। हम पिता के वचन में दिन प्रतिदिन चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी बातें हम देख रहे हैं कि पिता बहुत आयत से हमारे जीवन में कर रहा है। पिता ने कहा, देखो मैं अपनी आशीष और अपनी दया सब पर बरसाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता की आशीष और दया इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य पर बरसती है, लेकिन जो अनुग्रह है वो सबके लिए नहीं है। आप और हम वचन में बैठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आप और हम वचन को कैसे सुनते हैं, कैसे गीत गाते हैं। अगर हम बहुत ध्यान से वचन को सुने, बहुत मन से गीत गाएं और बहुत मन लगा के महासभा को रोज सुने और पूरे ईमानदारी से पिता के वचन में चलने की कोशिश करें, मैं आपसे कहूंगा तब भी अनुग्रह उस पर भी नहीं होगा। तो अनुग्रह किस पर होगा? बात समझें। अनुग्रह वो है जो तुम्हारे जीवन में समय को बढ़ाया गया है, मतलब एक ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इस पर इसके बावजूद तुम इस पृथ्वी पर जीवित हो। पिता के अनुसार समय खत्म हो चुका है, क्योंकि इतना ज्यादा इस पृथ्वी पर सताव आ रहा है, भयानक दिन आ रहे हैं, बहुत निकट आ गए हैं। अब बात अब और तब में है। अब अगरबत्ती जलाने वाली बातें, कैंडल जलाने वाली बातें, या गेंदे का फूल जिसको बकरी बहुत अच्छे से चरती है, बोले जिसको बकरी बहुत अच्छे से चरती है, अब ये वाली बातें वचन में नहीं चलेंगी। अब वचन में आएगा चुना हुआ, और चुना हुआ उसके लिए हमें विश्वास करना होगा। ऑलरेडी चुने हुए पिता ने पहले से ही, उत्पत्ति से पहले से ही चुने हुओं को पिता ने चुन लिया है। आप समझ रहे कि नहीं? उसने कहा, मैंने विनाश के पुत्र को छोड़ और किसी को नहीं खोया। मेरे चुने हुए, मेरा छोटा झुंड, मेरा चुने हुए। तो चुने हुए क्या बताऊं मैं, क्या खोला हूं और मुझे कहां ले जा रहा है, क्या करूं मैं क्या करूं? क्योंकि मुझे, जैसे मैं बोल रहा हूं तो वैसे ही मुझे उसने एक आयत दिखा दी। अब आयत दिखाई है तो मैं ये नहीं कर सकता कि वो आयत बिना पढ़ाए मैं आगे बढ़ूं। वचन ऐसे ही बदलता है। जैसे मैंने खोला, मैंने याकूब खोल रखा है, अब मैं याकूब से पढ़ाने जा रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा बातें करने लगा, और जब बातें करने लगा तो मैं बातें कर ही रहा था कि उसने एक आयत दी। अब हम उस आयत को देखें, लेकिन वचन को समझें। अब केवल प्रार्थना करना, वचन को सुनना, या तो बाइबल को पढ़ना, या तो बहुत ईमानदारी से चलना हमें उद्धार नहीं दिलाएगा। ईमानदारी से बहुत से लोग चल रहे थे, कि नहीं? बहुत तेरे लोग चल रहे थे ईमानदारी से, मालूम है आपको?
आइए एक आयत पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. चलिए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे मत्ती। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मत्ती उसका 5वां अध्याय, मत्ती 5। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। एक मिनट का समय दीजिए मुझे। मत्ती 5 उसका 20वीं आयत। मत्ती 5:20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बेटा आप लोग बहुत अच्छे से बैठो। प्रेज द लॉर्ड। पैर फैला के बैठ जाओ, पैर फैला के बैठ जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ध्यान से वचन को सुने। मैं गया, मैंने महासभा को अटेंड किया, मैंने अपने घर में मीटिंग कराई, मैं भवन गया, मैंने रोज बाइबल पढ़ी, मैंने स्तुति महिमा के गीत गाए। थोड़ा सा हम ठहरे। कलाम में लिखा मत्ती 5:20। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारी धार्मिकता, मेरे बेटे की, मेरी बेटी की, मेरी पत्नी की, मेरे पति की, है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, है, मैं अपने पड़ोसी की, है, मेरे याजक की, है, मेरे भाई की, कोई धार्मिकता नहीं, तुम्हारी धार्मिकता। धार्मिकता क्या है? प्रेज द लॉर्ड। धार्मिकता क्या है? प्रभु की आज्ञा। प्रभु की आज्ञा को मानना और उस पे चलना एक धर्मी मनुष्य बनाता है। और जब धर्मी मनुष्य उस मार्ग पर चलता रहता है तो वो एक धार्मिक मनुष्य बन जाता है। आमीन। और उसकी धार्मिकता जो उसके लिए बहुत तायत से एक बड़ा प्रतिफल है,
उसे स्वर्ग के राज्य में ले जाती है। आमीन। स्वर्ग के राज्य में क्या ले जाएगा? धार्मिकता। अगरबत्ती, नहीं कैंडल, नहीं गेंदे का फूल। नहीं स्वर्ग के राज्य में आपकी धार्मिकता आपको ले जाएगी, और वो धार्मिकता बढ़कर हो। किससे बढ़कर हो? शास्त्रीय और शास्त्री। शास्त्री कौन है? याजक। जो शास्त्र का बहुत ज्ञान रखते हैं। फरीसी। फरीसी। क्या लिखा है? शास्त्रियों और फरीसियों फरीसी कौन? जो वचन का पूरा ज्ञान रखते हैं, उनसे बढ़ जो विद्याओं का बहुत ज्ञान रखते हैं। यस। शास्त्री, शास्त्र को पूरा समझा हुआ। भैया वो याजक साहब बताएंगे, हमें तो मालूम नहीं इतना। चाय देगा? चाय देगा आपने? चाय देखिए, याजक साहब बताएंगे भैया, वो वचन बहुत बढ़िया बोलते भैया, वो आपको बाइबल से समझाएंगे। तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों, अब वो शास्त्री जो पूरा हथकंडा समझते हैं शास्त्र का, आपको फंसा देंगे एक आयत से दूसरी आयत में। उन्होंने ऐसा खेल खेला, बोलो, उन्होंने ऐसा खेल खेला कि खुदा के बच्चों को, कि खुदा के बच्चों को खुदा का हत्यारा बना दिया। खुदा का हत्यारा बना दिया। भाई खेल तो यही था ना। सही बात। किसने मारा था? यहूदियों ने, इजराइलियों ने। उसी के बच्चे ने अपने पिता को मारा था। तो कोई ना कोई तो होगा भड़काने वाला। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके घी डालना। ताली बजाओ, ऐसे ताली बजती। कभी आपने सोचा, कभी सोचा उसी के बच्चे ने अपने पिता को क्रूसित किया। वो अपने ही नगर में, अपने ही लोगों में मारा कूटा गया। और इसके पीछे कोई और जना नहीं था, इस शास्त्र को जानने वाले, इसलिए इसने एक स्टेप आगे बढ़ा। ये एक स्टेप आगे बढ़ा, इधर शास्त्रियों से, फरीसियों से। क्या कह रहा? शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर इनकी धार्मिकता से बढ़कर। अब ये फरीसी साल भर कितने उत्सव मनाते थे, और उस उत्सव को मनाने के लिए ये साल भर तैयारी करते रहते थे। आपको मालूम है, इनका केवल एक काम था, नहाओ, धो, और खाना खाओ, और वचन को और शास्त्रों को बताओ रखो, और उत्सव की तैयारी करो। ये साल भर ये करते रहते थे। हम लोग तो केवल क्रिसमस मना लेते हैं, ईस्टर मना लेते हैं, लेकिन इनके पर्व जो होते थे वो साल भर चलते थे। और ये उस पर्वों की तैयारी करते रहते थे। इनका पूरा साल, वर्ष निकल, यानी इनका पूरा जीवन वचन को जानने, वचन की तैयारी, उत्सव की तैयारी, शास्त्र को बताने में निकलता था। इनकी धार्मिकता से बढ़कर अब बताइए कौन जाएगा स्वर्ग के राज्य में? बताइए, कोई एक जना मुझे बताए कौन जाएगा स्वर्ग के राज्य में? जिसको शास्त्र का ज्ञान है, जिसको बाइबल कह रही शास्त्रियों की धार्मिकता। अब वो शास्त्री ऐसे वैसे नहीं थे, वो शास्त्री इतने खतरनाक थे कि इजराइल को भड़का दिया।
अंधा बना दिया और कहा यही है, मारो इसे। अब आप मुझे बताइए, हमारा 1 घंटा महासभा को सुनना, मंगल में भवन पहुंच जाना और बाइबल पढ़ लेना, थोड़ा अपनी प्रार्थना कर लेना, स्तुति महिमा के गीत गा लेना, ले जा पाएगा हमें उद्धार में? नहीं, ये नहीं है। वही तो बात मैं बता रहा हूं, करना क्या है, क्या करे भैया, क्या करें बताइए। शास्त्रियों को किनारे लगा दिया गया, फरीसियों को किनारे लगा दिया गया। इनके पास तो सबसे ज्यादा ज्ञान, इनके पास तो सबसे ज्यादा बुद्धि, इनके पास तो सबसे ज्यादा पिता का वचन, इनसे बढ़कर हमारे पास धार्मिकता हो। और हमारे कामों को देख लीजिए, क्या करना है, मीटिंग है, चलो भैया 5 बज गया, चलो मीटिंग सुनेंगे। मीटिंग खत्म हुई, चलो भैया वो कप्पा कोला निकालो, चलाएंगे। हमेशा एक बात याद रख लो, अब वो समय जा चुके जो घंटों वर्शिप करते हैं, अब वो समय जा चुका जो घंटों हम तमाम किस्म की बातें बताएं। अब केवल समय अब और तब में है। अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, अभी इसी समय पता नहीं कब रैप्चर हो जाएगा। हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग में से कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा हम लोग को नहीं मालूम। लेकिन जैसे रैप्चर हो गया, एक दुल्हन उड़ चुकी। अब जब दुल्हन उड़ चुकी तो अब हम और आप का कुछ नहीं होगा। हम और आप फिर भयानक दिन को देखेंगे। और भयानक दिन को किसने देखा था? मैंने अभी 3-4 दिन पहले बताया था। भयानक दिन को नूह ने देखा। अब आप मुझे बताइए, नूह से ज्यादा आप धर्मी हैं? आप बताइए मुझे, आप में से कोई एक मुझे बताइए, नूह का रैप्चर क्यों नहीं हुआ? जबकि वचन में लिखा नूह खुदा के साथ साथ चलता था। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आप में से मुझे एक बताइए, नूह का रैप्चर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि खुदा के साथ चलता था, खुदा से जुड़ा हुआ था। अरे तो उसका रैप्चर होना चाहिए था। उसने भयानक दिन क्यों देखा? भयानक दिन तो वो दिन है जिसमें आदमी कहेगा कि आज मैं अपना बच्चा मारूंगा, खाऊंगा, कल तुम अपना बच्चा मारो। भयानक दिन बहुत खतरनाक है, अभी आने वाला है। तारीख आने वाला है, आ ही गया। अभी आप बच्चों की सुन रहे हैं ना, सब 15,000 20,000 मर रहे, सब आ चुका, एकदम आसपास में ही खड़ा है। अभी आप चर्चा सुन रहे हैं, एटीएम बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या करोगे? क्या करोगे? बहुत खतरनाक हिसाब किताब आ गई है ना। अब यही तो बातें हैं जो वचन हमें बता रहा है कि अब हमें करना क्या है। हमें तैयारी के लिए अभी थोड़ा समय मिला, हमको तैयारी करनी है। अरे तैयारी यार, तैयारी हो चुकी सब। सबसे बढ़कर जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक इंसान। तैयारी वगैरह अब नहीं चलने की है। अब तो तुम्हारा टिकट कंफर्म होना चाहिए, टोकन तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। आप बताइए, रिजर्वेशन कितने दिनों पहले कराते हैं? 15 दिन पहले, महीना भर पहले। और अगर प्लेन का रिजर्वेशन कराते तो 3 महीना पहले। तो ये और ऊंचे उड़ने की बात है। तो इसका रिजर्वेशन कितने दिन पहले कराएंगे? ताली बजाएंगे कि नहीं? आपके हाथ में एक टोकन होना है। हेलो, वो तैयार थी, वो टोकन लेके तैयार थी। 5 कुंवारियां।
उनके हाथ में टोकन था। टोकन था। Yes. क्या बात कर रहे हो? हाथ में टोकन है क्या? टोकन टोकन है आपके हाथ में? टोकन क्या दिखाता है? टोकन क्या दिखाएगा? टोकन आपको इस संसार से एकदम अलग करता जाएगा। टोकन क्या दिखाएगा बताइए? टोकन आपको संसार से अलग करता जाएगा। अगर आपके पास टोकन है तो आप हर एक चीज से अलग होते जाएंगे, अलग होते 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 एकदम अलग खड़े हो जाएंगे। उत्पत्ति 5 उत्पत्ति 5:22 पढ़े। हनोक 300 वर्ष तक खुदा के साथ साथ चलता रहा। कितनी बड़ी तैयारी करी? 300 वर्ष। 300 हेलो, 300 वर्ष। ये हनोक है और इसका जिक्र केवल आपको उत्पत्ति 5 और 21 से 24। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने आयत में मिलेगा आपको, फिर कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, फिर कहीं नहीं। अब आप मुझे बताइए, ये कैसा व्यक्ति है कि ये उठा लिया गया और नूह छोड़ दिया गया? इसका मतलब ये नहीं कि नूह धर्मी नहीं है, और ना ही इसका मतलब ये कि नूह ने वचन की आज्ञाओं को माना नहीं, और ना ही इसका मतलब ये कि नूह जो है उसे कहते हैं खुदा से कम प्यार करता है ना। ऐसा कुछ नहीं, ये हमारी आपकी थिंकिंग है। खुदा ने एक तस्वीर रख रखी है। क्या तस्वीर रख रखी है। मैंने उस दिन कहा था भाई दीपक मैथ्यू के घर में, ये सारी तस्वीर है मेरे नजरों के सामने। Yes. आप दीवारों पे तस्वीर लगाओगे, आप दीवारों पे टी टी करोगे, ठी ठी, खींची। तो आप दीवार तक सीमित हैं। आपके सामने पिता ने ऑलरेडी एक तस्वीर रखी है, बना के रखा। और ये तस्वीर जो है बदलती जाएगी। एक तस्वीर है हनोक की और एक तस्वीर है नूह की। अच्छा, नूह जो है वो भयानक दिन में दिए जाने की तस्वीर है, और हनोक जो है वो रैप्चर की तस्वीर है। और आज के समय में मेरे और आपके लिए रैप्चर है, मतलब अन्य जाति भयानक दिन में दी जाएगी, लेकिन उसके लिए एक समय है रैप्चर। अच्छा, ये रैप्चर उसके लिए क्यों है? क्योंकि ये है रैप्चर जो है, ये है आपकी दूसरी आमद। कौन सी आमद? दूसरी आमद। पहली आमद कौन सी है? जब यीशु मसीह आया। आमीन है कि नहीं? आमीन। दूसरी आमद कौन सी है? यीशु मसीह चोर की नहीं आया। इस आमद के विषय में कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं पहली आमद यीशु मसीह आया
और दूसरी आमद यीशु मसीह आएगा और सारी पृथ्वी के सारे कुल के लोग यीशु मसीह को देखेंगे। ऐसा नहीं है। पहली आमद है आपका यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, और दूसरी आमद है आपका मत्ती 25 जिसमें 10 कुंवारियों का जिक्र है। दूल्हा रात के तीसरे पहर चुपके से आ गया। अब जिसके पास टोकन था, टोकन क्या है? पवित्र आत्मा। आप समझे वचन? अब जिसके पास टोकन है वो दूल्हे के साथ चला गया। तो भैया दूल्हे के साथ चला गया तो जो दूल्हा आएगा तीसरी, ऐसे देखिए तरीका देखिए, तो जब दूल्हा आएगा तीसरी आमद में तो दुल्हन को भी आना चाहिए। कहीं लिखा प्रकाशित वाक्य, देखिए तीसरी आमद देखिए, इक्कीस दो पढ़े। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से ये नया यरूशलेम है। उतरते देखा। ये नया यरूशलेम कौन है? वो लोग जो खुदा के रैप्चर में जाएंगे। कह रहा उतरते देखा, तो ये चढ़े कब थे? हेलो, कह रहा उतरते देखा। अरे तो ये चढ़े कब? और ये जो नया यरूशलेम जो उतरते देखा, इसको आगे पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से खुदा के पास से उतरते देखा। हाँ, उस दुल्हन के दुल्हन, अरे ये दुल्हन उतर रही है, तो ये चढ़ी कर निकलने से एक डंडा ले लो और लगा तेल और लगा सुतैया, पूछो ये चढ़ी कर? अरे कब चढ़े बताओ? दूसरी आमद सब देखेंगे। मारे डंडा खींच के एकदम सही कर दे तुम्हें। अरे ये चढ़ी कर, ये बताओ। अरे जब तुम उतरते देख रहे हो तो मुझे ये बताओ ये चढ़ी कर? ये कौन सी आमद में चढ़ गई यार? गेंदे का फूल चढ़ा रहा, टिटिया रहा, मार इसको खींच के। आएगा यीशु मसीह, आएगा। अरे आएगा, आगे लिखा पृथ्वी में सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे। छाती पीटने का मतलब जानते हो? कोई गया नहीं। उसकी आंखें आग की ज्वाला की तरह होंगी। आएगा यीशु मसीह आएगा। क्या है वचन? स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो स्वर्ग से उतरा। अगर स्वर्ग से वो उतरा तो स्वर्ग पर चढ़ा, तो स्वर्ग पर चढ़ा तो फिर वो उतरा, क्योंकि दुल्हा बिना आए दुल्हन जाएगी नहीं यार। और अगर दुल्हन उतर रही है तो इसको कौन सी आमद बताओ? ये मुझे बता दो तुम, नहीं तो मुझे ये आमद बता दो तुम कहते हो एक आमद, दो आमद, पहली आमद, दूसरी आमद, तीसरी आमद, जानोगे नहीं आज तक। दुल्हन बिना दुल्हे के नहीं जाएगी। और दुल्हन तैयार है, और यही दुल्हन है हनूक तस्वीर के समान। इससे पहले कि वो भयानक दिन आए, इससे पहले कि पूरा संसार एक बार फिर से तीसरी विश्व युद्ध में तीसरी हाय प्रकाशित वाक्य की, इससे पहले कि वो तीसरा विश्व युद्ध हो, ये तीसरी हाय, वो भी हाय वाली हाय नहीं है, हाय ये हाय प्रभु की है, जिस पे हाय कह दिया वो पूरा गया।
तो ये पहले की तीसरी ये हाय आए, ये तीसरा विश्व युद्ध हो, एक उड़ेगा और ये उड़ेगा कब? दूसरी आमद, जिसको लोग कह रहे हैं कोई पहली आमद और दूसरी आमद में यीशु मसीह आएगा। कोई चोर किनाई की आमद की बात नहीं कर रहा। तुम में से कोई मुझे बताओ, खुदा ने कहा कि नहीं कहा कि वो चोर किनाई आएगा? और आपको मालूम वो आ चुका है, वो आ चुका है, और अब तब तक नहीं जाएगा जब तक रैप्चर नहीं हो जाएगा, क्योंकि रैप्चर को लेके जाएगा, दुल्हन को लेके जाएगा, और तब नया यरूशलेम उतरेगा। ओ माय गॉड, दुल्हन उतरेगी। ओ माय गॉड, क्यों उतरेगी? 1,44,000 का न्याय करने के लिए। सबकी गिनती, सब चुने हुए हैं, सब सिलेक्ट हो गए हैं। उत्पत्ति से हम सब की गिनती गणना हो चुकी है, इसलिए अब हमें बहुत तायत से वचन में बढ़ना है। अब हमें ये नहीं करना मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा ये, मेरा वो, रसना रूह अफ़ज़ा। अब बात कौन सी चल रही है? आप मुझे ये बता दें, किसी से भी पूछिए आप, भैया प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय दूसरी आयत में क्या लिखा? अगर आप कह रहे हैं पहली आमद और दूसरी आमद है, यीशु मसीह आएगा, तो ये बताओ ये दुल्हन चढ़ी कैसे? बस ये पूछ लो। ये तस्वीर है, ये सारी तस्वीरें हैं। अच्छा, जो जना इन तस्वीरों को देखता है वो दीवार पे कभी कोई तस्वीर नहीं लगाएगा। कोई माला और कोई आला नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि चुने गए हैं। चुने गए की पहचान ऐसे नहीं हो सकती कि बगल में माला, बगल में माला लटकाए चल रहे। अरे चुना गया, चुना गया मतलब आप समझ रहे, चुना गया का मतलब समझ रहे हैं? किसी मनुष्य के द्वारा चुना गया नहीं, यीशु मसीह के द्वारा चुना गया। अब यीशु मसीह ऐसे को नहीं चुनेगा जो बगल में माला आला सब लेके चल रहा है। यीशु मसीह केवल एक चीज देखेगा, तू मेरा मंदिर। और ये आज के समय का संदेश है। जैसे नूह के समय का संदेश था कश्ती में आओ, आज के समय का संदेश है मैं तुम्हारे अंदर, तुम मेरे अंदर वास करोगे, तुम मेरे मंदिर होगे। ये आज के समय का संदेश। अब तुम्हें कुछ माला आला खाला पीला लेके नहीं चलना है, कोई तस्वीर नहीं, कुछ नहीं, तुम सिलेक्टेड हो, तुम चुने गए। भैया मैं आपको बता तो रहा हूं, आत्मिक हथियारों को बांधो, उसने कहा ना। अब आत्मिक हथियार में तुम माला भी लटकाए, ताबीज भी लगाए, काला धागा भी बांधे, एक काजल का टीका लगाए, तो तुम्हारे आत्मिक हथियार कहां बनेंगे? आत्मिक हथियार कैसे बांधोगे बताओ मुझे? एक लोटा लेके उसमें छावल रख के हैं, और उसमें वो पता नहीं कौन कौन सा चीज हल्दी पल्दी डाल के चढ़ा रखा, लो मारुल्ला था और घुसो। क्या कर रहे हो ये सब? अब क्या कर रहे हैं बेटा? पैर फैलाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या कर रहे हैं ये सब? क्या कर रहे हैं आप में से कोई एक मुझे बताए हैं, ये प्रकाशित वाक्य 21 और उसकी दूसरी आयत क्या लिखा है? फिर मैंने अगर खुदा के पास से उतर रहा है, स्वर्ग से उतर रहा है, ये चढ़ा कब भाई? तुम तस्वीर लटकाते रहो दीवारों पर,
प्रभु भोज ये चल रहा है, वो तोड़े ना है। सच है भाई। ये तो सब दुष्ट आत्माएं हैं। देखो चेहरा देखो, इन्हीं के अंदर बैठती हैं दुष्ट आत्माएं सच है भाई। और अपवित्र करती हैं घरों को। सच बात। मेज क्या है? ये जो लगी हुई है तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। सच है भाई। प्रभु भोज क्या है? होली कम्युनियन। ये पवित्र सभा है, ये होली कम्युनियन है, ये होली कम्युनियन है। तुम जब इसको खाते हो, जब इसमें सुनते हो, तब तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम वो जो खाते हो उससे तुम्हारा जीवन नहीं बदलता। सच है भाई। सच है। सच। उसको तो तुम खाते हो, फिर जाके वापस जैसे जाते हो फिर बुराई करते हो। बुराई कर रहे हैं, काफी बुराई कर रहे हैं। वचन को समझें, यस। वचन को समझें। कलाम कह रहा, वचन कह रहा 21:2 में, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से खुदा के पास से उतरते देखा और उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। उसका श्रृंगार दिखावटी नहीं है, सच है भाई। सच। उसका श्रृंगार ये वचन है। यस, वचन को ओढ़े हुए उतरी है यार, इसलिए वो दुल्हन है। उसके बाद कुछ नहीं है, ना ताबीज है, ना माला है, ना आला है, ना डाला है, ना कुछ है। उसका श्रृंगार क्या है? वचन। उसका श्रृंगार वचन है। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? Praise the Lord। Praise the Lord। खुदा के पास से उतरते देखा हुआ उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार के लिए हो। यीशु मसीह क्या श्रृंगार चाहेगा? वचन। और जिसके पास वचन होगा वो कोई माला, कोई तस्वीर, ये चिन्ह है। हमारे मनों में, हमारे हृदयों में ऐसा ठूस ठूस के बैठाया गया है कि हम इन सारी चीजों पे मन लगाते हैं और इन सारी चीजों पर हम कहीं ना कहीं वचन को सुनने के बाद भी पकड़े रहते हैं। बगल में वो नहीं थी, कौन, राहेल थी ना, ऊँट पे बैठी, ऊँट बैठी थी, बैठने का स्टाइल देखी, उठी नहीं गई, एक मूर्ति को ले गया और उसी के कारण झूठ बोल रही कि तेरी बेटी अभी वहां से। ये समझिए, ये जो मन है ना राहिल, बेचो ना, एक छोटा सा टुकड़ा लगा दो और क्या, वही आत्मा, नहीं लगाना है। सच बात। वही आत्मा। सच बात। हम सबके सामने बोलते हैं इसलिए हम बुरे हैं। हम कहते हैं हम सबसे ज्यादा बुरे हैं। हम सबसे ज्यादा बुरे इसलिए हैं क्योंकि जो कोई मेरे वचन को बताएगा वो इस पृथ्वी पर उसका विरोध किया जाएगा। सच है। सच है। ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको। एक हिट्टी आत्मा होती है, हिट्टी आत्मा, जिसके बारे में कहा खुदा ने, इसका माथा चकमक माथे पत्थर की तरह है। ये बहुत ढीठ आत्मा है। ढीठ आत्मा का मतलब ये नहीं कि वो खुदा को प्यार नहीं करती है, वो उसमें भी लीन है, इसमें भी लीन है, इसमें भी लीन है, इसमें भी लीन है, और वो पकड़ के कहीं ना कहीं ला के टांग देगी। और उनको खुदा ने कहा फेंक दो। क्या करो? हमने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था यशाया। Praise the Lord। Praise the Lord। आप दुल्हन का श्रृंगार, पहले दुल्हन बनने की बात तो छोड़ दो, पहले उसका श्रृंगार कैसे करेंगे आप?
हाँ, यशायाह 2:20 पढ़े। दुल्हन तो बाद में सिलेक्ट होगी, उसका पहले श्रृंगार कैसे करेंगे आप बताइए, आप बताइए। इससे पहले हम दुल्हन बने, हमें पहले श्रृंगार की आवश्यकता है, उसके आत्मिक वरदानों की। आत्मिक वरदान में ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। आप बताइए, कल आप में से कोई बता दे, इतना आप लोग वचन जानते हैं, मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूं, आप लोग मुझे बताइए क्या ये सारी चीजें चल पाएंगी? क्या लिखा है, पढ़ें यशायाह 2:20 में। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छुछुंदरों और चमगादड़ों के आगे फेंकेंगे। फेंकना है जिसको, वो तुम्हारा, वो कैसे एक नया यरूशलेम बनेगा? उसमें कुछ नहीं होगा भाई, एक नया यरूशलेम। हेलो, आप नए यरूशलेम में क्या रखेंगे? राहेल की तरह एक मूर्ति रख के बैठ जाएंगे क्या? और ये बात क्या उस आते खुदा से छुप पाएगी? आप जानते हैं ना कैसा खुदा है हमारा। एरोप्लेन में जाओ तो पूरे सामान की चेकिंग होती है, शरीर की पूरी चेकिंग होती है। शरीर के अंदर सोना रख के चले जाओ तो तुम्हारे शरीर का ऑपरेशन करा के निकाल लेंगे। यस नो? यस नो? तो एरोप्लेन में जाने के लिए इतनी चेकिंग होती है, तो तुम बताओ कि जो उड़ने वाला होगा उसके शरीर की कितनी चेकिंग होगी? अब उसमें एक फोटो ये लगा लो, बगल में चिपका लो। अरे ये माला 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 हमको बहुत प्रिय है। माला बना देगी तुम्हें आला। जितना भी प्यार करते हैं आप, माला हाथ में पहन के जाएंगे, एरोप्लेन वाले की वहीं पर जाएंगे, वो कहेगा इसको उतारो। नहीं, इससे तो बहुत प्यार करते हैं, तुरंत उतारोगे। क्यों उतारा? बताओ क्यों उतारा? एक एरोप्लेन में बैठने के लिए तुमने उसको उतार दिया। स्वर्ग के राज्य में कैसे चले जाओगे? समझिए वचन, अभी समय है। मेरा मीटिंग करने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं घरों की संख्या बढ़ाऊं, और ना ही मेरी मीटिंग करने का उद्देश्य ये है कि मैं अपने जीवन को बहुत सी चीज़ों से भर लूं। मेरा मीटिंग करने का उद्देश्य एक चीज़ है कि तुम सत्य को जानो, और जानने के बाद भी जो इनकार करेगा उसका लेखा लिया जाएगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, फेंकेंगे। क्यों फेंक रहे हो भाई? और इसके बाद पढ़ने के बाद भी तुम्हारा मन उस पर लगा, तो तुम्हारे अंदर तो राहेल की आत्मा है ही। यही तो तस्वीरें हैं ना, हर एक तस्वीर रखी गई है वचन में। देखिए, वचन में हर एक तस्वीर रखी गई है। आप तस्वीर क्यों बनाते हैं? आप सजदा क्यों करते हैं? तस्वीर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आप वचन नहीं जानते, इसलिए आप दीवारों पे टांगे इस पे सहारा ले रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप रियल में उन आत्माओं को जानेंगे, तस्वीरों को देखेंगे जो बाइबल में रखी गई हैं। अय्यूब एक तस्वीर बन के रखा गया है, सारे भविष्यवक्ता एक तस्वीर के रूप में रखे गए हैं। इनको देखो, इनसे सीखो। है बात है कि नहीं? तो ये हमारे ऑलरेडी हमारे सामने सामने चलते हैं, ये पूरी एक तस्वीर है। तो हमें किसी तस्वीर, किसी पाठ या किसी माला, खाओगे आला की जरूरत नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? यार क्या बताएं यार, ऑटोमेटिक मार्ग मिल रहा है।
तो कलाम कह रहा, वचन कह रहा, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से खुदा के पास से उतरते देखा और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए। ये श्रृंगार कैसा होगा? पतरस, पहला पतरस, श्रृंगार देखे मुझे कैसा होगा, क्या क्या श्रृंगार में होगा। इधर श्रृंगार कैसा होगा? पहला पत्रस श्रृंगार कैसा होगा? हमको वचन में होना है, वचन नहीं के। ये हमारा श्रृंगार होना है। श्रृंगार कैसा होगा? बढ़ना है। वचन से कानों में माला, विश्वास से गले में माला है, और उसाते हैं, ये क्या कहते हैं इसे, मांग, मांग में सिंदूर। बहुत घृणा करता खुदा इससे। आपको मालूम है ना मांग में सिंदूर कैसे क्यों भरा जाता है? इसके पीछे एक रीजन है, मालूम है कि नहीं मालूम? चलिए बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके पीछे ये रीजन है कि कुंवारी पहले जाती है और एक शैतान का लिंग है उसके ऊपर बैठती है, उसका कुंवारीपना नष्ट होता है और उसके लहू जो निकलता है उस लहू से वो मांग भरती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखें, अब इसको मैं क्लियर बताऊंगा अभी मिट्टी के बाद, इतना मैंने बता दिया, समझ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पत्रस 3 अध्याय, श्रृंगार क्या है? श्रृंगार में तो देखिए, अच्छा श्रृंगार तुम्हारा दोनों मिलेगा। देखो ये कलर का सूट कैसा लगेगा बताओ, देखिए देखिए ये कलर का सूट कैसा लगेगा बताओ। श्रृंगार तुम्हारा दोनों चलेगा। दुल्हन हो, दुल्हन क्या होगा? दुल्हे का श्रृंगार, दुल्हे को अच्छा लगता है। अब श्रृंगार क्या होगा देखिए, पढ़े पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसकी 3 आयत पढ़ें। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने और भांति-भांति के कपड़े पहनना। एक मिनट रुक जाइए करिए, सबको खोल के पढ़ने दिया करिए, रुक जाया करिए ना। आप लोग तो अब समझदार हो गए कि अभी भी आप लोग दूध पी रहे हैं। अनाज खाना चाहिए। क्या मना कर रहा है? मना क्या कर रहा है? सोने के गहने और भांति-भांति के कपड़े न पहनना। पढ़ो जरा पूरा। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। ये श्रृंगार कितना जरूरी है? इससे पहले कि तुम खुदा की दुल्हन बनो, इस श्रृंगार के विषय में तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हें कैसा श्रृंगार करना है। कुंवारी तो सब है, इतनी कुंवारियां संस्थाएं चल रही हैं। ओ ये संस्थाएं जो चल रही हैं इनको आप क्या कहते हैं? सब राजक की तरफ देखें, इधर बाद में पढ़िएगा। ये संस्थाएं जो हैं इन्हें आप क्या कहते हैं? अब बहुत ध्यान समझिए, कोई नहीं बताएगा। ये संस्थाएं जो हैं इन्हें आप क्या कहते हैं? कलीसिया। और कलीसिया दर्शाती है प्रभु की कलीसिया, स्त्री को। स्त्री कलीसिया को दर्शाती है। स्त्री का मतलब ये स्त्री नहीं, स्त्री में पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं। अर्थात जो संस्थाएं बनी हुई है वो संस्थाएं एक कलीसिया के नाम में, कि तुम्हारी कहो तुम किस कलीसिया में हो, तुम किस कलीसिया में। आवाज है नहीं? आवाज है कि नहीं? तो ये जो कलीसियाएं ये भी अपने आप को कुंवारी बताती हैं। कलीसिया क्या है? दुल्हन। कलीसिया क्या है? डाली। दाखिलता क्या है? प्रभु। आमीन। जिस तरह से एक स्त्री एक पुरुष दोनों एक तन होते हैं, वैसे दाखिलता से डाली इस रीति से जुड़ी होती है कि एक तन होती है।
तो कलीसिया जो होती है वो डाली है और दाखिलता जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। अब ये जुड़ेंगे यानी ये आपस में एक होंगे। क्या बात है, समझ रहे हैं? तो एक सच्ची कलीसिया है, एक झूठी कलीसिया है। और संस्थाएं जितनी खुली हैं सब अपने आप को कलीसिया बताती हैं। ताली हाली बजेगी कि नहीं? क्या बताया जा रहा है यार, हैं? यही तो वचन है, इसे किसी ने जाना ही नहीं। और संस्थाओं के अंदर कभी यीशु मसीह है ही नहीं। संस्था में कभी यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह स्वतंत्र जगह पर है। हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र इसलिए हैं क्योंकि हम प्रतिदिन पिता के वचन को सुनकर उस पर चल रहे हैं और चलकर हम एक सच्ची कलीसिया बन रहे हैं। और इस कलीसिया को यही सच्ची कलीसिया जैसे पहले बना था आदम और हव्वा। आदम को खुदा ने अपना स्वरूप अपनी समानता में बनाया, अर्थात आदम भी खुदा है, आमीन। और आदम खुदा का बेटा है, आमीन। तो खुदा के बेटे के लिए खुदा ने एक कलीसिया बनाई, हव्वा। और इस कलीसिया को शैतान ने आके क्या कर दिया? भ्रमित कर दिया, धूर्त कर दिया, दूषित कर दिया, अपवित्र कर दिया। देखा आपने? तब वचन में लिखा केन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था। देखा आपने देखा? तो ये संस्था जितनी भी बनी है सब अपने आप को एक कलीसिया बनाती है। और ये कलीसिया एक दुल्हन है को दर्शाता है। और ये दुल्हन एक श्रृंगार करती है। अब तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। अब कलीसिया के अंदर आप जाइए तो देखिए कौन कौन किस किस श्रृंगार से आता है। कोई तो ऊंचा जूड़ा बनाया गया, कोई बाल कटिंग कराए हुए एकदम शैम्पू से अभी धो के अभी आ रहा है। उसी को पाठ पढ़ने को दे दिया, पूरे कटिंग वाले बालों को लेके खड़े हैं, आराम से सीना रखा और किताब खोली वचन की, उसी के ऊपर सीना रख दिया और यूं करके खोल के पढ़ रही है। व्यभिचारिणी, क्या क्या व्यभिचारिणी। आपने देखा कलीसियाओं में कैसे लोग पाठ पढ़ने जाते हैं? उनसे कहो कि ये पल्लू जो है सर के ऊपर रख लो, कहेंगे हमारा बाल खराब हो जाएंगे। और बाल खराब हो जाएंगे वो तो छोड़ो, वो नहीं रखेंगे। ये श्रृंगार जब वचन आप पढ़ते हैं आप पिता से साथ संगति करते हैं। श्रृंगार का मतलब आपका श्रृंगार ही अगर सही नहीं है आप दुल्हन ही नहीं है यार। श्रृंगार बहुत जरूरी है। देखिए तभी तो पतरस ने क्यों कहा ये बातें। पतरस क्यों कह रहा है यार ये बात? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। बाल गूंदना, तरह तरह के सोने के आभूषणों को पहनना। पढ़े जरा। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, हाँ, अर्थात बाल गुंदना और सोने के गहने या भांति के कपड़े पहनना, वरना तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की अनुनासी सजावट से सुसज्जित रहे। ये देख खुदा की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। क्या श्रृंगार हो तुम्हारा? मन की पवित्रता। ये मसीही स्त्री अलग दिखती है।
और एक मसीह पुरुष अलग दिखता है। एकदम अलग। वो अपने शरीर को किसी भी चीज से सजाएगा नहीं, पहली बात समझिए। गए, पता चला पास्टर साहब की उम्र 50 साल और मूछें भी उनकी काली और बाल भी काले। और थोड़ा सा काला काला यहां ज्यादा लगा है। ये श्रृंगार जो है ऊपर से आ रहा है। अगर उसने मेरी बॉडी को बनाया है तो वो मेरी बॉडी का श्रृंगार जानता है, वो इसको करेगा श्रृंगार। अब मुझे इस पे डाई लगाने की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब वो पास्टर कैसे प्रचार करेगा वचन का, जो पहले ही डाई लगा के वचन खोल के बता रहा हूं। एक जना खड़ा हो जाए और कहे, पास्टर साहब प्रभु के वचन में लिखा कि सफेद बाल खुदा के मुकुट हैं और आपने तो काला कर दिया है। इसका मतलब आपने एकदम टिकट कटा लिया है कि हमें अंधे लोग डालेंगे। आप समझे नहीं, वचन को समझे। मैं किसको दिखाऊं? मेरे लिए एक स्त्री है और वो स्त्री मेरी रबेका है। मेरी रबेका को मैंने इस वचन को बताया है और वो कभी मुझसे नहीं कहेगी कि तुम अपने बालों को काला करो। रबेका को कभी आपने देखा है? कभी देखिए कौन सी चीज पहने रहती है? क्या पहने रहती हो? तुम पति हो, तुम कह सकते हो खूब श्रृंगार करके आओ, अगर श्रृंगार कर ले तो क्या टक्कर पे कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन पिता का जो श्रृंगार है वो सबसे अलग है। तो मुझे जो भाता है वो कर रही है। वो अगर खूब श्रृंगार करके आए और उसका पति कहे कि नहीं मुझे तुम अच्छी नहीं लग रही, तो उसका श्रृंगार करना व्यर्थ है। उसे मालूम है मेरा पति प्रचार करता है, मेरा पति वचन बोलता है और जैसा वचन में लिखा मुझे उस तरह से ढलना है, वो ढली है। वो ऐसा नहीं कि छोड़े वो मन करता है पहनने का, नहीं, उसके साथ ऐसा नहीं है। वचन को जानती है। हमेशा याद रखो, एक श्रृंगार है जिसके बारे में कहा डैनियल ने, तू बुला लेना राजा की मेज पे खाने वालों को। श्रृंगार देखिए, श्रृंगार देखिए। तो बुलाना राजा की मेज पे खाने वालों को, उनको राजा की मेज का भोजन दे, हम साग पात खाएंगे। और 40 दिन बाद तू खड़े होकर देखना सूबेदार, ओ माय गॉड, ये श्रृंगार है क्या? हम तो जानते हैं, हमारे पास हर एक चीज की तस्वीर है ना। मैं कह रहा हूं मेरे पास तस्वीर है, इसलिए मुझे इन सब चीज की जरूरत नहीं। डंडा ले तेला मारना शुरू करे तुम्हें, अच्छा कोई नहीं बोल पाएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ मुझे मालूम है ये दुष्ट है, बैठे हुए दुष्ट इसके अंदर, इसके अंदर दुष्ट बैठे हुए, दुष्ट। और इससे आप संभोग करते हैं। क्या करते हैं? संभोग। मालूम है आपको? इसके विषय में बाइबल में लिखा है। जब आप मूर्तियों के सामने झुकते हैं तो उसके साथ एक तन होते हैं। आपको मालूम ये बातें? नहीं मालूम? हम बहुत सी बातों को अपने लहू में लेके चलते हैं, इसलिए कोई बाइबल नहीं पढ़ता लेकिन मूर्ति लगा दो तो उसके सामने जरूर संभोग, व्यभिचार की संतान। आपको मालूम बाइबल में लिखा है मूर्ति पूजा भी व्यभिचार के समान है। ओह माय गॉड, क्या बताते हो यार? अगर ऐसे बता दो तो सारे के सारे
तो बताएगा इसे। जिसको वचन मालूम होगा वो बताएगा। और जो तस्वीर देख के चलता है आगे, वो किसी को नहीं देखता। ऑलरेडी मैं घोषित कर दिया गया हूं कि मैं पागल हूं। संसार में मेरे लिए घोषित हो चुका है कि ये पागल हो गया। क्या पागल हो गया। और ये पागलपना जितना ज्यादा बढ़े उतना अच्छा है। प्रभु ने मूर्ति पूजा को व्यभिचार से मिलाया क्यों? उसके सामने सज धज के नहा ले फिर पूजा करेंगे। तुम ना हो। देखा आपने देखा, आपने देखा। इसलिए पिता ने कहा इसे छछूंदरों के सामने फेंको, इस पे छछूंदर मल मूत्र करेंगे। इसको पिता क्या करेगा मालूम है? सुनो बहुत ध्यान से। इसको पीसेगा और पीस के इससे शौचालय बनाएगा। क्या बनाएगा? हाँ, सारी मूर्तियों को पीस के उसको उससे शौचालय बनाया जाएगा। हाँ, वचन बताता है शौचालय बनेगा। ये घृणित है, ये दूषित है, अपवित्र है। इससे प्रभु को घृणा आती है। हमेशा याद रखो, पिता ने एक एक बात को खोल के बताया है। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? कौन से आयत पढ़ रहे थे हम? हाँ, पतरस 3 तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। गुप्त किसी मनुष्य को भाता हुआ ना दिखो, जो प्रभु की दृष्टि में अच्छा हो, मूल्य बड़ा है। खुदा की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। यानी प्रभु अपनी दुल्हन को कैसे देखेगा, बात वही आई। अब ये दुल्हन जो है प्रभु के श्रृंगार में होके उतरेगी, इसके अंदर केवल प्रभु का नूर होगा। डैनियल ने कह दिया बुला लेंगे 40 दिन बाद और देख के बता देना कि हमारे चेहरे पे चमक ज्यादा है कि उनके चेहरे पे। ये क्या चमक थी? वो गोल्डन फेशियल कराएंगे। गोल्डन फेशियल, गोल्डन फेशियल से क्या होगा, आपका चेहरा जो है वो चमकेगा। तो ये चमकने वाली बात तुम्हें कैसे मालूम होगी? शैतान सत्य को पकड़ता है, उठाता है और उससे झूठ को उत्पन्न करता है। आपको मालूम है, वचन में लिखा ये दुष्ट है, इसके अंदर से निरंतर दुष्टता उत्पन्न होती है और दुष्टता बिना सत्य के उत्पन्न नहीं हो सकती। पहले सत्य आएगा, हमेशा याद रखो ये वचन है, पहले सत्य आएगा और सत्य से निकालेगा 100 प्रकार की। कितनी डाई मिल रही है? कितने प्रकार की डाई बाजार में, मार्केट में कितने प्रकार की डाई आ रही है? ये फिलामा, ये ढिमकामा, ये अब तो कलर एक से एक कलर, आधा बार ये कर लो, आधा बार ये कर लो, आधा बार ये कर लो। देखो तो कितने झूठ। और कह दो भैया वो सफेद बाल वाली क्रीम दिखा दो, तो उसके पास है नहीं। और जिसके बाल सफेद होंगे उसकी चमक अलग होगी। खड़ा हो जाएगा ना तो यार मुकुट, और कहीं पर जाके खड़ा होगा तो ऑटोमेटिक सब सीट छोड़ के हटेंगे। इसको आदर दो। हमारा खुदा अलग है। हमें जो वचन वो सिखाता है ना, वो वचन शास्त्री और फरीसी की धार्मिकता से बढ़कर है। यही तो धार्मिकता है।
यही तो चीजें हैं जिसको हमें खुदा के वचन ने हमें उनसे अलग किया, उनसे अलग किया है पिता ने। हमें भीड़ अच्छी नहीं लगती, दम घुटता है। हमें बस केवल ये अच्छा लगता है, पिता का वचन सेत में थो, जैसा लिखा है वैसा प्रचार करो, और जैसा लिखा है अगर वैसा हम नहीं कर रहे तो हमारी प्रार्थनाएं सभाएं व्यभिचार के समान होंगी। हमारी प्रार्थनाएं सभाएं नहीं है, फिर हम ढोस क्या कहते हैं उसको, ढकोसला कर रहे हैं। अगर हम यीशु मसीह के नाम से निकल रहे हैं तो यह अवश्य है कि यीशु मसीह ने जैसा कहा वैसा ही हमें प्रचार करना है, वैसे ही चलना है। बाकी कोई मानो या ना मानो, हम बताएंगे। हमने घरों को आज तक नहीं देखा, कितने घर टूट रहे हैं, कितने बुला रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं। ये हम देख रहे हैं कि वो दिन आ गया है, बल्कि द्वार पे ही है। क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? भवन इसलिए नहीं बना कि हम कोई कलीसिया या संस्था बना लें, नहीं। भवन इसलिए बना है कि पिता की दृष्टि में जो सच में चुने गए हैं वो वहां आके बैठे हैं। हम किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करते, वहां केवल जो इसको पिता ने चुना है वही आ पाएगा। और अगर आपके मन में कोई भी षड्यंत्र चल रहा है, भाई आपको मना नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा भवन में, आप ऑटोमेटिक आना बंद कर दोगे, पिता आपको बंद करा देगा। अभी एक बहन के साथ हो चुका है, सालों से हमारे साथ चल रही थी, और मेरी पत्नी ने कई बार मुझसे कहा कि देखो इनको मना कर दो, इनको ना ले जाया करो। मेरी पत्नी ने बहुत बार कहा, और उसको देख के उसके चक्कर में मेरी पत्नी से बहुत बार लड़ाई हुई। एक दिन तो मेरी पत्नी ने कह दिया कि अगर वो जाएंगी तो मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि वो जान रही है वो क्या कर रही है। लेकिन मैंने उससे कहा, रबिका देख, पिता ने कहा जब तक कोई सुन रहा है वचन उसको सुना। ये वचन मेरा और तेरा नहीं है। अगर कोई आने के लिए तैयार है, हम उसको ले जाने के लिए भी तैयार हैं। क्या पता वो आज बदल जाए। मैंने फिर रबेका से कहा, रबेका लेकिन सुन ले, अगर वो नहीं बदलेगी तो उसे पिता दूर कर देगा, मुझे उसे मना नहीं करना पड़ेगा। और मैंने मना नहीं करा। मैं गाड़ी रोक के वेट करता रहा 15 मिनट 20 मिनट, गर्मी में वो नहीं आई। ऐसा नहीं कि मैंने गाड़ी रोक के वेट नहीं करा, और एक दिन में 2 दिन करा, वो नहीं आई। तब पिता ने कहा अब बस कर। मैंने पिता को धन्यवाद दिया। देखिए कैसे दूर हुआ वो व्यक्ति। मैं जान रहा हूं वो व्यक्ति वचन को सुन रहा है, लेकिन वचन की ही निंदा कर रहा है। युक्तियां बन रही हैं, और उन युक्तियों को देखो, यहूदा स्कृत्य प्रभु यीशु मसीह के साथ है, लेकिन यहूदा स्कृत्य के विषय में प्रभु यीशु मसीह जानता है, लेकिन कभी यहूदा स्कृत्य को मना नहीं किया। भाई तुम्हें मालूम है कि ये ऐसा है तो तुम मना कर दो भाई, क्यों लेके आ रहे हो? कि तुम ही लेके जा रहे हो, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? देखिए मैं कह रहा हूं ना, मसीह लोग अलग होते हैं। मसीह लोग एकदम अलग होंगे। वो जानते हैं कि ये मेरा विरोधी है, ये मेरे बारे में बुरा कह रहा है, लेकिन तब भी उसके लिए भला करेंगे। मैं लास्ट मोमेंट तक उनको लिए ले गया, और लास्ट मोमेंट तक गाड़ी खड़ी है, वो आए नहीं। अब लेकिन दम क्लियर है। तो ये पिता ने हटाया कैसे? मेरे बिना गए। आप देख रहे हैं ना काम, देख रहे हैं काम। अगर मुझे भवन में भीड़ लगानी होती तो अब पूरा भवन, नीचे का भवन, ऊपर का सब छत सब भर गई होती। सब क्या करते, सब कहते हैं आओ, लेकिन बातें ऐसी बता देता है कि यार हजम नहीं कर पाएंगे। क्या सबका डाइजेशन एक जैसा थोड़ी ना हो। तो या तो भीड़ लगा लो,
या तो पिता को भाता वो बन जाओ। तो पिता को भाएगा तो भैया वही जो पिता की मन में, पिता की इच्छा से चलेगा। हमेशा याद रखो, जाओगे संस्थाओं में ना बहुत भीड़ लगी रहती है, बैठने की जगह नहीं मिलेगी। संस्थाओं में जाओ, लेकिन कहीं पर भी एक भी जना पवित्र मन से आया हुआ नहीं मिलेगा। सब एक दूसरे के बारे में विरोध में बातें करनी। ऐसी भीड़ लगा के क्या करनी? 2 या 3। पिता ने कितनी गिनती बताई? जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो। नाम किसका होना चाहिए? यीशु मसीह का। और यीशु मसीह के नाम से पहले माला बना दूंगा तुम्हें जाला। मेरा नाम चलेगा केवल। अब इस नाम में अगर हल्की सी एक स्पेलिंग भी गलत कर दो, रजिस्ट्री रुक जाएगी। ऐसे करो, रजिस्ट्री। तुम तो नाम ही बदल के दूसरी काम कर रहे हो। इकट्ठा करो यीशु मसीह के नाम में और पहले करो माला। जहां 2 या 3 मेरे नाम से। तो बात समझें, ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही, लेकिन हम देखते हुए भी अंधे। आप करते रहो वो सारी चीजें, मेरा काम है बताना। और जो वचन को सुन के फिरता है, चेत लेता है, वो बच जाता है। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू। ये माइक बहुत बढ़िया चल रहा है, प्रेज द लॉर्ड। और मैं जानता हूँ कि इसकी आवाज़ इतनी तेज होगी कि आप लोग माइक मोबाइल कहीं पर भी रखें, पूरे कमरे में मैसेज चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद किए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि मेरी जुबां को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर तुम्हारे ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे पिता, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को इतनी आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है जिसे तुम चाहकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन
आप लोगों ने इस महासभा में सुनी, यदि वह आपका आत्मा का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित और सशक्त है, वह हमारे आत्मा की अंतरतम तक पहुंचता है। प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ जो भी इस महासभा में जो वचन आपने दिया खुदा, ताकि इस घराने में जो भी यहाँ पर एकत्रित हर जन के लिए उनको खुदा उनको आपका कृपा, आपकी अनुग्रह उन पर बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सिद्ध में ग्रहण कर सकें। खुदावन, जो भी इस महासभा में जो नहीं है, जो हमारे छोटे भाई या उससे बड़े लोग भी इस घर में जो उपस्थित नहीं है खुदा, ताकि उनकी आत्मा इस घर में है खुदा, उनकी आत्मा खुदा, ताकि आपका वचन को वह सेठ में ग्रहण करने की उनको सामर्थ्य दीजिए, ताकि वह भी आपका वचन को सेठ में ग्रहण कर सकें। खुदावन, जो इस वचन में जो आपने जो आज का वचन दिया है खुदा, ताकि हमें भी ये ऐसे सामर्थ्य आपका अनुग्रह दीजिए, ताकि आपका वचन को सेठ में ग्रहण कर सकें। खुदावन, आपने ये भी कहा खुदा कि आपने यीशु मसीह ने मृत्यु को विनाश करके अमर अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हमारे ईश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा महामृत कर आप उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनंत जीवन इस महासभा में जो भी वचन दिया गया है, उस वचन को सुनने के लिए आप लोग उनकी कृपा और उनकी दया उन पर बने रहे, आप लोगों पर बने रहे, ताकि आप उनका वचन को सच में ग्रहण कर सकें। आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य से आपकी आशा का परिपूर्ण हो। खुदावन, जो इस वचन में जो भी हम, यदि हम प्रेम और सत्य में हम रहेंगे खुदा, ताकि आप भी इस आपका कृपा इस घराने में बने रहें। खुदावन, मैं आपसे ये दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन को सच में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। खुदावन, जो वचन इस महासभा में बोया गया खुदा, ताकि उस वचन को हम ठीक से जाने और पहचाने और उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को हम ग्रहण कर सकें। खुदा, जो प्रभु यीशु मुझे हमें अपने अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला विश्वास और प्रेम भी जो हमें ईसा मसीह द्वारा मिलता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर हमारे पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी संतवना उज्जवल आशा का वरदान दिया है। आप लोगों को संतवना देते रहे और हर एक बातों में वह आपको शिथिल बनाए रखें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप लोगों पर बने रहे। खुदावन, जो इस छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि उन लोगों को भी आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन में वे बने रहें। ये हमारे भाई के लिए भी मैं ये दुआ करता हूँ, वह दिन प्रतिदिन आपकी आत्मा में हम लोगों को ये सत्य बताते हैं और वह उसको जानकर हमें सामर्थ्य मिलती है। खुदावन, उनको भी बहुतायत से आशीष प्रदान करें, जिससे वह हम लोगों को सिर्फ आपका वचन को सच में बता सकें। मैं इस जितना भी यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे खुदा, आपका पवित्र दाहिने हाथ इस घर में छाया रहे खुदा, ताकि इस घराने के जितने भी लोग या बच्चे सबका आपका आशीष उनको मिले, ताकि आपका वचन को सच में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए और आपका वचन में वो बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा।
अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हमें जो हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंतकाल तक होती रहे। धन्यवाद सारी आशीषों के स्रोते, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोते, धन्यवाद सारी आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोते, धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। अब कहाँ होगी अभी मैंने बात नहीं करी है, लेकिन होगी जरूर और तंबू लगेगा जरूर। शाम को 5 बजे कल की प्रार्थना होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना करेंगे। एक मिनट का समय बस दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आवाज आज सबको सब क्लियर आ रही है, एकदम आवाज कैसी सुनाई दे रही है। प्रेज द लॉर्ड।